Assalamualaikum, this is me Aisha Nazir और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल. So let's start this video of editorial discussion. Today the topic is Army on Terrorism. एडिटोरियल में बात यही है कि मुल्क भर में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर ने जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उसको इस नाजुक सिक्योरिटी के मामले पर गौर करने पर उकसाया है. बुध को अपनी पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सरबराही करते हुए नए आर्मी चीफ ने अपने आला जर्नल्स के साथ बगैर किसी इम्तियाज़ के दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैक डाउन करने का अज़्म ज़ाहिर किया. ये फ़ैसला KPK और बलूचिस्तान के साथ साथ इस्लामाबाद में भी कल अदम TTP और बलोच अलहदगी पसंदों के हमलों के सिलसिले के बाद सामने आया. अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि TTP ने गुज़श्ता चंद महीनों में 100 से ज़ायद हमले किए हैं. तशद्दुद में ये इजाफ़ा इस वक्त हुआ जब दहशतगर्द तंजीम ने नवंबर में उस वक्त रियासत के साथ अपनी जंग बंदी को ज़ाहिर करना शुरू किया जब फ़ौज की क़यादत में तब्दीली हो रही थी. सिविलियन और फ़ौजी क़यादत के सामने ये चैलेंज है कि अब दहशतगर्दी के ख़तरे को बेअसर कर दिया जाए और इससे पहले कि ये लोग एक बेकाबू मॉन्स्टर की शक्ल इख्तियार कर जाएं तो उससे पहले हमें इन पे काबू पाना चाहिए. और जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अमन की बहाली के लिए एक और भरपूर फ़ौजी ऑपरेशन की जो है वो ज़रूरत है. अफ़गान तालिबान पर भी दबाव डालना चाहिए जो अपने नज़रियाती TTP भाइयों को पनाह देते हैं. अब इनको या तो इनको अक्सरियत पसंदों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकना चाहिए या इन्हें अफ़गान सरज़मीन से इन्हें बेदखल कर देना चाहिए. इस हवाले से साबिक़ वफाकी वज़ीर और PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने तबसरा किया कि दहशतगर्दी के दोबारा सर उठाने का ताल्लुक़ इनकी हुकूमत की अफ़गान पॉलिसी के उलट जाने से है. उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसे वाज़ह करना चाहिए कि PTI की अफ़गान पॉलिसी क्या थी. अगर इसका मतलब अफ़गान तालिबान की खुशनुदी और TTP के साथ मुज़ाकरात करना है तो ये एक नाकाम अमल था क्योंकि तालिबान के काबुल पर कब्ज़ा करने से सिर्फ TTP की हौसला अफजाई हुई है और कुछ भी नहीं हुआ. तो फ़ौज के घेरे में वापस आते हुए रियासती अफवाज को TTP और बलोच अलहदगी पसंदों के मुबैना गठजोड़ की भी छानबीन करनी चाहिए. और अगर इन लोगों को वाकई ये क्लियर होता है कि ये लोग वाकई कोई गठजोड़ करके बैठे हुए हैं दोनों यानी TTP भी और जो बलोच ग्रुप है वो सब भी, तो एक कसीर मुहाज जंग का बास बन सकता है इन लोगों का मिलना जिससे जो लड़ना है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. बात में कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के हकीकी मसाइल हैं और ये भी बात वाज़िया है कि उनका जो हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी हल ही मौजूद है. लेकिन अगर बात यहाँ पे ये आती है ना कि कुछ मुतहर्रिक इंतहा पसंद और बलोच अक्सरियत पसंदों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो मजहबी तौर पर हैं, ख्वाह वो कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, तो इनको हर हालात में नाकाम बनाने की जो है वो ज़रूरत है. और बात भी अहम है कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में किसी भी किस्म का कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा. माजी में पाकिस्तान ने क्या किया है कि कुछ अच्छे तालिबान कुछ बुरे तालिबान इनकी बाइनरी ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है सिर्फ इस मामले से. तो रियासत कुछ अक्सरियत पसंदों का पीछा करती रही थी जबकि जहादी मसला गिरोह और फ़िरका वाराना दहशतगर्दों के साथ हल्का सलूक रखती थी. यही इख्तिलाफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अक्सरियत पसंदों को जड़ से उखाड़ फेंकने से अब तक जो है वो रोक रखा रहा है सिर्फ इस वजह से. बिलाखिर पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए तमाम मसला जद्दोजहद का जो ख़ात्मा है वो बातचीत में ही है. लिहाजा TTP के मौजूदा ख़तरे को तमाम महाज़ों पर मुकाबला करना चाहिए. इससे निपटने के लिए अक्सर पसंद बाद की तारीख में शामिल हो सकते हैं लेकिन ऐसा सिर्फ उस वक्त होगा जब वो रियासत की शराइत को पूरा करेंगे, रियासत की शराइत को मानेंगे. चाहे वो TTP हो या कोई भी दूसरे आर्म्ड ग्रुप हों, इनको आइन का एहतराम करने, हथियार डालने, हज़ारों पाकिस्तानी शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों के इज्तिमाई कत्ल जो इन लोगों ने किए हैं इसकी ज़िम्मेदारी को कबूल करते हुए इंसाफ के कटघरे में लाने में रियासत के साथ ताउन का अहद इन लोगों को करना चाहिए. ये लोग को जो कोई भी हैं या कुछ भी हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो हकीर लोग हैं, ये हथियार ज़रूर डालेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकंड एडिटोरियल ऑफ द डे. स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.